मकीने गुंबदे खजरा सयाह लामका हुजूर अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। साढ़े 12 बज रहे हैं। किसी भी जलसे की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि प्रोग्राम तो बड़ी देर तक चले मगर बयान सिर्फ बराए नाम रखा जाए। अहले सुन्नत के जलसों में ये कमी बहुत दिनों से चली आ रही है। हर हफ्ता बल्कि हर दिन हर दिन कोई ना कोई छोटा प्रोग्राम होता है। आपकी शिरकत भी होती रहती है मगर आपके इल्म में कुछ इजाफा नहीं होता। आपके अंदर दीनी शऊर नहीं आता। आपके अंदर शरीयत की वाकफियत नहीं आती। आपके अंदर दीन के तई आशना ही नहीं आती। वजह क्या? वजह यही है हर जलसे को हमने मुशाअरा बनाया। हम नाते रसूल के खिलाफ नहीं है। नाते रसूल तो जाने ईमान, औसाफे मुस्तफा ये तो सिर्रे ईमान है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा प्रोग्राम उसी में गुजारा। 12:30 बज रहे हैं और एक तकरीर सिर्फ हुई है इस प्रोग्राम में। नातों के जरिए से आपका इश्क थोड़ी देर के लिए बेदार जरूर होता मगर आपके अंदर दीनी इनकलाब कभी पैदा नहीं होता। दीन सीखिए, शरीयत समझिए, ज्यादा से ज्यादा बयानात कराने की कोशिश। जलसों में एक नात रखा कीजिए, एक नात बस काफी। और उनको कह दीजिए कि सिर्फ एक कलाम पढ़ा, उसके बाद अपनी जगह बयानात करा, मुदल्लल बयान, कुरान और हदीस की रोशनी में सुना, अकाईद के हवाले से सुना, तज़किये आमाल के हवाले से सुना। बयानात के जरिए से इस्लाह हुआ। इसलिए अपनी ये रविश बदल देखिए क्या हालात। जहां जिस रंग में चाहा मुसलमान वो रंग इख्तियार कर, जिसने जैसे कहा बस उसी रो में बहना शुरू कर। इन्हें ये पता नहीं कि ये शब्द अगर हमारी जबान से निकल जाए तो मुसलमान भी रहेंगे या हुदूद इस्लाम से निकल जाए। क्या करने के लिए जलसा कर, क्या करने के लिए इतना खर्चा हो? इन प्रोग्राम का एहतमाम किस काम के लिए होता? अगर नाज शरीफ ही सुनना है, सबके पास इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, वही बस चालू कर लीजिए, कान के नीचे रख लीजिए, रात भर सुनते रहिए, अच्छी से अच्छी नात आपको सुनने को मिल जाएगी। इसलिए खुदारा वक्त को बर्बाद न किया,
वक्त को बरूए कार लाया करो। हमारे उलमा फरमाते हैं अल वक्तु कसैफ फइल्लम तक़तअहु फइन्नहु यक़तअुका। वक्त वक्त नहीं है, वो तलवार है, सही से इस्तेमाल किए तो ठीक है, नहीं तो जैसे तलवार काटती है वक्त तुम्हें काट करके बर्बाद करके रख देगा। सुभान अल्लाह। कहाँ हैं आप? किस हालत में हैं? नहीं सुनते न्यूज़, नहीं देखते मोबाइल, सोशल मीडिया पर मौलवी से ज्यादा तो आप घुसे, दुनिया के हालात से तो आपको भी बाखबर होना चाहिए, मगर उसके बावजूद आपके अंदर बेदारी नहीं, उसके बावजूद आपके अंदर शऊर नहीं। वही जो पुरानी रविशें बेढंगी, उसी तर्ज पर आपको चलना। खुदारा पे इस्लाह कीजिए, जलसों की रविश बदलिए, जलसों का तरीका बदलिए और सही ढंग से, सही तरीके से, सही उलमा इकराम से मशवरा करके अच्छा और कामयाब जलसा करने की कोशिश। बेशक ये तो गुजारिश थी मैंने कर। हमारे उलमा जानते हैं, मैंने खुतबे में 2 आयतें पढ़ी। पोस्टर का जो उन्वान, उस उन्वान के लिहाज से मैंने 2 आयत की तिलावत की और इंशाअल्लाह अल अजीज दोनों उन्वान पर कुरान हदीस की रोशनी में थोड़ी देर आपसे मैं मुखातिब हूं। असल में ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस भी है और अक़्दे निकाह के हवाले से। पहले वलियों का मकाम देखें, फिर अक़्दे निकाह के शरई तरीके और उसकी एहतियातें क्या है वो बताओ। वली कहते किसे, वली की शनाख्त क्या है, वली की पहचान क्या है, वली की डेफिनेशन क्या है, वली का सिंबल क्या है, वो कौन सी चीजें हम देखें तो मान लें कि ये अल्लाह का वली। आज के दौर में तो नई नई तराशें और खराशें इजाद हो गई। लाल रुमाल लटका लिया तो समझ गया अल्लाह का वली होगा, पीले पीले कपड़े पहनने लगे तो समझ गया अल्लाह का वली होगा, 10 उंगलियों में 10 अंगूठी पहन ली तो समझ गया अल्लाह का वली होगा, औरतों के मानंद बाल का छोटा बढ़ा लिया तो समझ गया अल्लाह का वली होगा। सुन, अल्लाह का वली किसे कहा जाता है? महबूब परवरदिगार से सुन। हदीस पाक के अल्फाज, मेरे नबी से पूछा गया हुजूर वली की डेफिनेशन क्या है, वली किसे कहते हैं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं औलियाउल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, जिस बंदे को देख करके खुदा याद आ जाए समझ जाओ वही अल्लाह का वली हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुब्बा पहने या न पहने, अमामा लगाए या ना लगाए, ज़र्क बर्क लिबास सेकन करे या ना करे, गुदड़ी में भी रहेगा, देख करके खुदा याद आ जाए, करामतों का ज़ुहूर हो या ना हो, समझ जाना जब इस बंदे के चेहरे को देख करके अल्लाह की याद आ रही है तो समझ लेना, मुहर लगा देना, ये आम बंदा नहीं, ये रब का महबूब बंदा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तारीफ समझ गए वली की। अब आइए वली का मकाम। ज्यादा 2 हदीस पेश करता हूं, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा मकाम वली क्या होता है। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस, कैसी किताब है जानते हैं? अस्सहुल कुतुब बाद किताब। कुरान हकीम के बाद खाकदाने गीती पर सबसे अफजल, आला, मुहतम शान
जो किताब है वो है सही है बुखारी। सुभान अल्लाह। सही बुखारी के अंदर हदीस कुदसी, जानते हैं हदीस कुदसी कहते किसे हैं? फरमान अर्श के मालिक परवरदिगार आलम। और हदीस के रावी हैं मकीन गुंबद खजरा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हक़। अल्लाह फरमाता है लोगों, जिसे मेरे वली से बुग़्ज़, जिसे मेरे वली से दुश्मनी, जिसे मेरे वली से अदावत, जो मेरे वली से जलन रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, अल्लाह फरमाता है मैं ऐलान करता हूं या तो बुग़्ज़ छोड़े या मैदान में आए और मेरी ताकत का मुकाबला करे। यानी दो ही सूरत, या तो अल्लाह के वली से दोस्ती, और अगर दुश्मनी कर रहे हो, दोस्ती नहीं कर रहे हो, तो फिर समझ लेना पड़ेगा तुम अल्लाह की ताकत का मुकाबला करना चाहते हो। कर सकता है कोई इंसान? अरे इस्लामी अकीदा ये है नबी तमअल बशरो वल मलाइकतो वल जिन्नो अला अन तुहर्रिकु फिल आलम ज़र्रतन औ युस्किनुहा औ यज़ीदु फीहा औ यनकुसु मिनहा बिगैरि इरादतिही व हौलिही ला अजिजु अन ज़ालिका वलम यक़दिरु। क्या इंसान, क्या जिन, क्या फरिश्ते, ए टू जेड जितनी मखलूकात हैं, अगर सब मिलजुल करके कायनात की किसी मुतहर्रिक शय को साकिन करना चाहे, किसी साकिन चीज को हिलाना चाहे, किसी चीज में थोड़ा सा इजाफा करना चाहे, किसी चीज से थोड़ा सा घटाना चाहे, और रब की मर्जी ना हो, सब आजिज हो जाएंगे, अपने इरादे पर कादिर हो ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब इंसान, फरिश्ते, जिन, ए टू जेड सारी मखलूकात यकजत्था होकर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, बिल्कुल अपनी यूनिटी बना करके भी अगर कायनात की किसी हिलती हुई चीज को ठहराना चाहे, रब की मर्जी ना हो तो ठहरा नहीं सकता। तो फिर अकेला दुश्मनी वलियों से करके अल्लाह की ताकत का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए मेरे रफीक, औलिया से बुग़्ज़ छोड़ो, उनके दामन कर्म से वाबस्ता हो जाओ और समझ लो उनसे मोहब्बत ही जरिए नजात है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों को अपने मुकद्दर पे कुर्बान होना चाहिए। हम वली तो वली के मज़ार से लगी हुई चादर को भी चूम करके अपने आंखों पे रखने को सरमाए इफ्तिखार समझा करते हैं। सुभान अल्लाह, वलियों से भी दोस्ती रखते हैं, वलियों के मज़ार से लगी हुई चादर से भी प्यार करते हैं, उनके आस्ताने की गिरी पड़ी गर्द और धूल को उठा करके अगर हम अपनी आंखों का सुरमा बना ले तो हम समझते हैं हमारी आंखें यहाँ भी कामयाब, हमारी आंखें आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अब जरा सुनिए वली का मकाम। दूसरी हदीस, हदीस बड़ी प्यारी, बस इत्मीनान से सुनना। मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद, मुस्लिम में भी नकल किया, सुनन अबी दाऊद में भी मौजूद, बुखारी में भी इशारा मौजूद है इस हदीस के ताल्लुक से। हदीस के अल्फाज क्या सुने? मेरे नबी फरमाते हैं सबऊन अल्फ मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब। फरमाया मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे हैं जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल। कितने लोग हैं बोलिए? बोलिए 70,000। 70,000 लोग ऐसे जिनका हिसाब कल क़यामत के दिन नहीं होगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में। आप बताओ,
आप किस चीज को पसंद करेंगे कि आपका हिसाब व किताब हो या बगैर हिसाब व किताब की जन्नत जाना चाहते हैं? बोलिए। बगैर हिसाब व किताब के ना, हिसाब व किताब की ख्वाहिश भी मत कीजिएगा। और अगर अल्लाह हिसाब लेने पर आ जाए ना तो क्या मौलवी साहब, क्या मुफ्ती साहब, क्या मुहद्दिस साहब, क्या मुहद्दिस साहब, सबका चक्का जाम होकर के रह जाए। खैरियत इसी में है कि हमारा हिसाब न लिया जाए और अपने फजल करम से हमें ऐसे ही बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दिया जाए। मगर तादाद कितनी है उनकी? 70,000। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये कौन खुशनसीब लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे? उनका कोई सिंबल है क्या? उनकी कोई अलामत है? उनकी कोई पहचान? जवाब सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरूना वला यश्तरकून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो लोग जो तावीज़ गंडे के चक्कर में नहीं पड़ते, फाल निकलवाने के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने रब पर कामिल एतमाद, मुकम्मल भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को कल अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बाबा। बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। और ये वो लोग कौन हैं जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। अब सहाबी का अकीदा, मेरे नबी ने जब ये हदीस बयान की ना, सहाबा का मजमा था, एक सहाबी खड़े अर्ज किया, इजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह। हुजूर आप तो मालिक मुख्तार, आप तो महबूब परवरदिगार, आप मजबूर नहीं है, अल्लाह ने आपको कायनात की तमाम खजानों की कुंजी आपके दस्ते अक़दस में अता की। हुजूर आप जिसको चाहे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों की फेहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। करम फरमाए। नाम है उनका उक्काशा बिन महसन साहबी रसूल। खड़े होकर अर्ज किए, इजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह। हुजूर उन 70,000 में मुझे भी शामिल कर दीजिए। ये किसका अकीदा है? बोलिए। सहाबी। क्या अकीदा है सहाबी का? वो जानते हैं जन्नत भी मिलनी है तो दरे मुस्तफा से मिलती है। करे इजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह। हुजूर उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल कर दीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जन्नत तो अल्लाह की, अल्लाह से मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुम काफिर हो गए, तुम मुशरिक हो गए, तुम बिदअती हो गए, तुम गुनाहगार हो गए। फतवा बार का है मुस्तफा से ये नहीं आया, बल्कि बार का है मुस्तफा से जो फतवा आया, दरियाए रहमत जोश में आया, ज़बाने मुस्तफा से जुमले निकलते हैं, अंता मिनहुम, जाओ अल्लाह ने आमिना के लाल को मुख्तार बनाया है, बगैर हिसाब व किताब के तुम भी जन्नत में जाओगे, तुम्हारा भी हिसाब व किताब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आरिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब देखा ना मुस्तफा जाने रहमत करम फरमा रहे हैं और बगैर हिसाब व किताब के जन्नत वालों में नाम क्लियर कर रहे हैं, सीट बुक हो रही है, गोल्डन चांस देखा लोगों ने, तो सोचा जरा इस गोल्डन चांस का फायदा उठा लिया। एक शख्स और खड़े होकर के अर्ज कर रहा, हुजूर इजअलनी मिनहुम। उक्काशा की सीट आपने बुक की है ना अभी, तो जरा मेरी भी सीट बुक कर दीजिए। मैं भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाना चाहता हूँ, मेरा नाम भी शामिल कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं सबका का उक्काशा। एक सीट बुक करनी थी वो कर दिया, अब नहीं करना। हुजूर ने उसे फिर नहीं। अब यहाँ सवाल पैदा होता, उनकी तो शान ये है, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांग जाएंगे, मुंह मांग पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की। मेरे नबी तो किसी को महरूम करते नहीं है। महरूम करना तो दूसरी बात, वहां तो अगर मगर का भी कोई चक्कर नहीं है। साहिल आता है तो हुजूर ने ये नहीं फरमाते अगर पहले आते तो मिल जाता, अभी आए हो तो कैसे मिलेगा, ये अगर मगर वाली भी बात नहीं। जैसे आप लोग करते हैं कभी कभी रमजान में, बहुत जगह देखिएगा
हमारे उलमा चंदा के लिए जाते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग उलमा को लाइन पे लगा देते हैं, रस्सी कटवाते हैं, और उसी में जब कभी देना नहीं रहता तो कहते अरे आप लेट कर दिए मौलाना साहब, अगर आप 10 तारीख तक आ जाते ना तो आपको मिल जाता, अगर आप 20 तारीख तक आ जाते ना आपको मिल जाता, अगर आप 27 से पहले आ जाते तो मिल जाता। ये दुनिया के लोग अगर मगर भी लगाते हैं जब देना नहीं रहता। मुस्तफा की शान ये, महरूम को दूसरी बात वो अगर मगर भी नहीं कहते हैं, जो भी साइल आता है उन्हें नवाजते। वाह वाह वाह। सवाल ये, वो काशा को हुजूर ने जन्नत दे दी, बाद में जो खड़ा हुआ उसे महरूम क्यों किया? हुजूर तो ना फरमाते ही नहीं। और अगर हुजूर इनकी भी सीट बुक कर देते तो मुस्तफा करीम के रहमत से क्या जाता, लेकिन क्यों महरूम किया? ये तो हुजूर की शान के खिलाफ। अब जरा हदीस की तशरीह पढ़िए, अल्लामा पढ़िए, मुल्ला अली कारी पढ़िए, शरहुद्दीन पढ़िए, हाशियतुत तहतावी पढ़िए, दिगर कुतुब अहादीस की शुरुआत को। हमारे उलमा लिखते हैं वो जो बाद में शख्स खड़ा हुआ था और जन्नत का मुतालबा कर रहा था वो मोमिन था ही नहीं, वो मुनाफिक था। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मोमिनों के लिए बनी है, मुनाफिकों के लिए बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। लोग तो कह देते हैं माज़अल्लाह, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह। अरे नादान, वो सिद्क़ के दिल से कलमा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मुस्तफा इसको भी जानते हैं। जी बेशक। वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूकुम। बुखारी के अंदर मौजूद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे अमाल तो छोड़ो, तुम्हारा रुकू भी मुस्तफा से पोशीदा नहीं, तुम्हारा सज्जा भी पोशीदा नहीं, तुम्हारा खुशू खुशू भी मुस्तफा से पोशीदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो बयान कर रहा था वली की शान। अभी आपने वली की शान सुनी नहीं है। इस हदीस में तो ये सुना कि 70,000 लोग वो हैं जो बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में। अब जरा आगे से एक शेर एक मर्तबा मेरे सामने आया। शेर ये था 70,000 से ज़ायद चलेंगे जन्नत में, नबी का कौल है उनका कोई हिसाब। जो हदीस मैंने पढ़ी ना, उसी हदीस को शायर ने शेर में बयान किया। शेर को जब गौर किया तो थोड़ी सी तशवीश हुई, उलझन हुई। हदीस में क्या आया है? 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और उस शायर ने क्या कहा है? 70,000 से ज़ायद। ज़ायद का लफ्ज़ बोला। अब सोचे अगर ज़ायद हटा दे रहे हैं तो शेर खत्म, और ज़ायद रहने दे रहे हैं तो हदीस का मफ़हूम गड़बड़। क्या किया जाए? जानते हैं उलमा को जब खलजान का एहसास होता है वो कहाँ हाजिरी देते हैं पता है? दरबार आला हजरत में हाजिरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमत व रिज़वान की 2 किताबें पढ़ी, सुभान अल्लाह। तब जाकर के इस परेशानी का हल निकला। अब जरा सुन, आला हजरत फरमाते हैं चंद हदीसों को नकल करने के बाद उनका खुलासा लिखे। मुस्तफा का ने रहमत एक बार दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज किया मेरे महबूब तेरे हबीब की ख्वाहिश कि मेरी उम्मती में कुछ अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाए। पहली बार दुआ कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया हबीब मैं वादा करता हूँ आपकी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाए। वादा तो हो। अब मेरे नबी ने फिर दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया मेरे बाबा बस 70,000। या तो हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अराफा में 1.25 लाख सिर्फ मेरे सहाबा मेरे सामने मौजूद। इन 70,000 में तो मेरे सहाबा का नंबर नहीं आया। फिर ताबईन की बारी कहां से आई? तबा ताबईन की बारी कहां से आई?
औलिया किराम की बारी कहां से आएगी? उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, अखयार उम्मत, सुलहा, मुत्तकी, परहेजगार लोगों की बारी कहां से आएगी? मेरे गुनाहगार उम्मती की बारी कहां से आएगी? इनमें तो सहाबा ही नहीं जा रहे। दोबारा दुआ के लिए हाथ अर्ज किया, मेरे बाबा तेरे हबीब की खाई ये तादाद कुछ और बढ़ा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हबीब आपकी दुआ को फिर कबूल कर रहा हूं। और सुनिए, पहला जो वादा हुआ था कि 70,000 लोगों को बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करूंगा, उन 70,000 को एक 1,000 की टोली और जमात बना करके 70 जगह बांटा। और उसके बाद हर जमात से कहूंगा, तुम भी बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाओ और 70,000 को अपने साथ ले लो बगैर हिसाब और किताब के, उनको भी जन्नत में लेके चले। अब तादाद बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब तो बढ़ गई, मगर आपकी निगाह में पड़ी, मेरी निगाह में पड़ी। जिस नबी की शान ये थी, पैदा हुए और आगोश मादर में थे तो ज़बाने फैज़ तर्जमान से जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आगोश मज़ार में गए, लबहाए मुस्तफा में जुम्बिश हो रही थी। फजल बिन अब्बास ने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो मुस्तफा वक्ते विलादत उम्मती को न भूले, जो मुस्तफा आगोश मज़ार में अपनी उम्मत को न भूले, अभी उनकी निगाह में तादाद नहीं बढ़ी है। तीसरी बार दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अर्ज करते मेरे माबूद ये तादाद अब भी कम है, तादाद और बढ़ा दी जाए। अब सुनिए वली का मकाम क्या होता है। अल्लाह फरमाता है, हबीब अब कोटा उटा छोड़ दिए, अब ये मामला ही छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी उम्मत में जितने भी वली होंगे, हर वली को इजाजत होगी वो खुद जन्नत जाए। 70,000 को ले ले बगैर हिसाब किताब के, उनको भी जन्नत में दाखिल कर। पता क्या चला, वली सिर्फ जन्नती नहीं होता, वो बगैर हिसाब किताब के जाएगा, अपने साथ 70,000 को लेगा, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। ये शान होती है अल्लाह के वली। अब मुझे बताइए, जब आम वली का ये पावर है तो फिर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का पावर क्या होगा? सादात का क्या पावर होगा? रसूलुल्लाह की औलाद का क्या पावर होगा? मुस्तफा जाने रहमत की सुर्रियत का क्या पावर होगा? गौसे आजम की औलाद का क्या पावर होगा? अब जरा खड़े हो जाए, हुजूर सरकार हसाने मिल्लत की आमद हो रही है। नारो इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कैमरा भाई उधर मत घुमाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आमदे हुजूर हसान मिल्लत, 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 आमदे